जैसे ही उस समुंदर के राक्षस ने देखा कि उसकी पाली हुई मछलियां गायब हैं, उसके होश उड़ गए। डर के मारे वो फौरन भागा और सब मछलियों को इकट्ठा करने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी एक अजीब मछली पर जिसके गाल फूले हुए थे, और फिर जो हुआ वो देख उसका दिल धड़कने लगा। उस मछली ने कई छोटी मछलियां निगल ली थी। जब ये यकीन हो गया कि आसपास कोई इंसान नहीं, तो उसने बाकी मछलियों को समुद्र की घास खाने भेज दिया। असल में ये सब समुद्र के नीचे रहने वाले समुद्री राक्षस थे। लुका नाम का बच्चा हर रोज मछलियों को चराने भेजता। वो इस काम से अब बोर हो गया था। तभी अचानक उसे पानी के नीचे एक इंसानी चीज दिखी। वो थी एक पुरानी ग्रामोफोन मशीन। वो उस मशीन को घूर ही रहा था। तभी उसकी पीठ पर पड़ा एक काला साया लुका डर के मारे चिल्लाया और भागकर एक गुफा में घुस गया। पर वो साया भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। और फिर जब उस साये ने अपना हेलमेट उतारा तो सामने भी एक समुद्र का राक्षस ही था। वो इंसानों की छोड़ी चीजें बटोरने आया था। उसने ग्रामोफोन उठाया और सीधा समुद्र की सतह पार कर बाहर आ गया। और फिर जो हुआ वो देख लुका की आंखें फटी रह गई। वो राक्षस इंसान में बदल गया। अल्बे नाम का ये लड़का एक लकड़ी की डंडी से लुका को ऊपर खींच लाया। जैसे ही लुका की मछली की चमड़ी उतरने लगी, वो भी इंसान बन गया। उसे धरती की दुनिया बहुत ही सुंदर लगी। अल्बे ने उसे चलना सिखाया और फिर उसे अपने अड्डे पर ले गया। वहाँ इंसानों की ढेरों पुरानी चीजें थी। अल्बे का सपना था कि वो एक मोटरसाइकिल बनाए जिससे पूरी दुनिया घूम सके। लुका को ये सब बहुत नया और मजेदार लगा। उसने ठान लिया कि वो भी अल्बे के साथ इलेक्ट्रिक बाइक बनाएगा। हर रोज मछलियों को छोड़कर वो एक पुतला बनाकर धरती पर आ जाता। दोनों मिलकर अलग अलग मॉडल की बाइक बनाते और फिर समुद्र में कूदकर मस्ती करते। लेकिन उनकी ये मस्ती ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। लुका की माँ को उसके धरती पर जाने का पता चल गया। माँ ने फैसला किया कि लुका को उसके चाचा के साथ गहरे समुद्र में भेजा जाएगा। वहाँ धूप की एक किरण भी नहीं जाती। लुका जब चाचा को देखा तो उसका पारदर्शी शरीर देख डर गया। वो बार बार माँ से कहता रहा कि उसे मत भेजो, पर माँ ने एक न सुनी। गुस्से में आकर लुका घर छोड़कर भाग निकला और अल्बे के साथ इंसानों के कस्बे में रहने चला गया। तभी वहाँ आई एक लाल रंग की मोटरसाइकिल जिसे चला रहा था घमंडी लायल। उसने दोनों नए चेहरों को देखकर मजाक उड़ाने की ठानी। उसने अल्बे को पकड़वा दिया और लुका को पानी के तालाब की तरफ धकेल दिया। उसके चेहरे पर पानी गिरते ही मछली की चमड़ी उभर आई। लेकिन तभी एक लड़की आई और लायल को डांट दिया। फिर वो लुका और अल्बे को अपने साथ ले गई। उसने बताया कि कस्बे में एक बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है जिसमें अगर जीत गए तो इनाम में मिल सकता है एक नई बाइक। तीनों ने मिलकर फैसला किया कि वो भी इस दौड़ में हिस्सा लेंगे। लड़की उन्हें अपने घर ले गई। लेकिन जैसे ही लुका और अल्बे घर में घुसे, दीवारों पर लगे मछली मारने वाले भालों को देखकर डर गए। लड़की का बाप मशहूर मछुआरा था जिसने अखबार में समुद्री राक्षसों की खबरें चिपका रखी थी। तभी गलती से लुका ने अल्बे पर पानी छिड़क दिया और दोनों झटपट टेबल के नीचे छिप गए। उसके बाद उन्हें खाना मिला पास्ता। लेकिन फोर्क से कैसे खाएं उन्हें नहीं आता था, सो उन्होंने हाथ से खाया। 3 ही बार में पूरी थाली चट कर दी। रात को लड़की ने उन्हें अपनी किताबों वाले कमरे में ठहराया। अब तीनों ने प्रतियोगिता के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। दौड़ में 3 चरण थे, तैराकी, खाना और साइकिलिंग। अल्बे को मिला खाना। लुका को मिली साइकिल। लुका ने पहले कभी साइकिल नहीं चलाई थी। पहली ही कोशिश में वो दूर जा गिरा। लड़की को मिली तैराकी। लेकिन तभी फिर आए लायल और उसके गुंडे। अल्बे को धक्का देकर समुद्र में गिरा दिया गया और उसकी मछली की शक्ल बाहर आ गई। अच्छा हुआ लुका ने समय रहते उसे ढक लिया, नहीं तो लड़की को सब पता चल जाता। इधर लुका के मछली माँ बाप भी उसे खोज रहे थे और उन्होंने भी कस्बे के बच्चों को ढूंढना शुरू कर दिया।